हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व बताया गया है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला पड़ता है शुक्ल पक्ष में और दूसरा पड़ता है कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का क्या मुहूर्त है, क्या पारण का समय है, इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हमें किन कामों को करने से बचना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन से फूल चढ़ाएं और इस दिन घर में हम वो कौन सी 5 चीज़ें लाएं जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा वर्ष भर हम पर बनी रहे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2024 को रात में 8:33 से हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जुलाई को रात में 9:02 पर होगी। इस हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों देवशयनी एकादशी का पारण समय 18 जुलाई को होगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर के सुबह 8:20 के बीच सुबह होगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। दोस्तों माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वही रहते हैं। भगवान श्री हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जानते हैं। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास, ये 4 महीने आते हैं। चातुर्मास आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह आदि सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशयनी एकादशी से सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के तेजस तत्व में भी कमी आ जाती है। इसी वजह से शुभ कार्य और शुभ फल हमें नहीं प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज धाम आ जाते हैं, इसलिए इस अवधि में ब्रज की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही इस दिन पवित्र तीर्थों पर दान पुण्य करने से सभी तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और कथा पढ़ें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद पीपल और केले के वृक्ष की भी पूजा करें और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। देवशयनी एकादशी तिथि को शाम के समय भी पूजा करी जाती है।
अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनवाकर गायन वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद शयन मंत्र का जाप करते हुए सजी हुई शैया पर शयन करवाएं विष्णु जी को। इसके बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान का सोना रात्रि के समय, करवट बदलना संधि काल में और जागना दिन में होता है। दोस्तों, इस व्रत में कहते हैं कि घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। जो व्यक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में अगर हम भगवान विष्णु को कुछ विशेष फूल अर्पित करें तो उनको अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो फूल हैं जो भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। इसमें पहला फूल है कमल का फूल। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि को कमल के फूल चढ़ाएं। इससे जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना रखते हैं तो आप इस मौके पर उन्हें कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। दूसरा फूल है शंख पुष्पी का फूल। भगवान विष्णु को शंख पुष्पी का फूल बहुत पसंद है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें ये फूल जरूर चढ़ाएं। शंख पुष्पी का फूल चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और घर में बरकत आती है। तीसरा फूल है गेंदे का फूल। श्री भगवान हरि विष्णु को गेंदे का फूल अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर उन्हें हम गेंदे का फूल अर्पित करें तो हमारे जीवन में भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने से श्री हरि नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित नियम के बारे में। इस दिन हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि एकादशी के शुभ दिन पर हमें तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी तुलसी श्रीहरि के लिए उपवास रखती हैं। अगर आपको पत्ते तोड़ने हैं तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर पानी में रखकर उनका उपयोग कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य लगता है, इसलिए उनको एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लें। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें व्रत रखने से एक दिन पहले से तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए, साथ ही चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से हमें नहीं नहाना चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए साबुन से। भले ही आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन आपको चावल या चावल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र बांटना बेहद ही पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करें और इस शुभ दिन पर तामसिक चीज़ें जैसे कि शराब, मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि के सेवन से बचें। साथ ही ब्रह्मचर्य बनाए रखना इस व्रत का मुख्य अंग है, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस तिथि पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करना सभी भक्तों के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उनके जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन हमें किसी महिला या किसी बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे झगड़ा करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको कि बहुत पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि अगर इन जगहों का विशेष ध्यान दिया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। वहीं रसोई घर, पूजा घर और घर की पूर्व दिशा, साथ ही घर का अग्निकोण और मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन घर के इन स्थानों पर कुछ तुलसी के पत्ते हमें अवश्य रखने चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, घर में बरकत आती है और घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है।
माना जाता है कि इन मुख्य जगहों पर तुलसी का दल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इससे घर के साथ साथ जीवन की भी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। देवी तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए उन्हें इन प्रमुख स्थानों पर विराजमान करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनको कि अगर हम देवशयनी एकादशी के दिन घर पर लाएं तो घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसमें पहली चीज़ है कछुआ। देवशयनी एकादशी के दिन हमें तांबे का कछुआ घर पर लाना चाहिए। घर लाने के बाद इसकी विधिवत पूजा करें और इस कछुए की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। कहा जाता है कि तांबे के कछुए को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करने से आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरी चीज़ जो हमें इस दिन घर लानी चाहिए वो है चांदी की मछली। इस दिन चांदी की मछली घर लेकर के आना चाहिए। इस मछली को घर में लाने से सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। साथ ही चांदी का सामान लाना बेहद शुभ इस दिन माना गया है। तीसरी वस्तु जो देवशयनी एकादशी के दिन हमें घर लानी चाहिए वो है कामधेनु गाय की मूर्ति। यह मूर्ति लाना घर में सबसे शुभ माना गया है। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। चौथी चीज जो हमें देवशयनी एकादशी के दिन लाना चाहिए वो है हाथी की प्रतिमा। हिंदू धर्म में हाथी को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन हाथी की प्रतिमा लाना सबसे फलदायी माना गया है। अब पांचवी और अंतिम चीज जो कि हमें इस दिन घर पे लाना चाहिए, जिसको लाना बहुत ही शुभ माना गया है, वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लाना बेहद शुभ होता है। इस दिन हमें घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। वैसे भी तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाएं। तुलसी का पौधा घर में लगा करके तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और उनके आगे घी का दीपक जला करके सुबह शाम आरती करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी देवशयनी एकादशी के विषय में। इसके विषय में आपके विचार जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपको आने वाली देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।